हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टॉपिक कि भारत नेपाल सीमा विवाद, यानी कि भारत और नेपाल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है और उसका क्या मुख्य कारण है। देखिए, इस बात को समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक जुड़े कि रियल में क्या स्थिति है और किस एरिया पर वो विवाद है और क्यों है और कब से ये शुरू हुआ। तो क्या हुआ कि इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जब भारत आजाद नहीं था उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। कब? सन 1816 के आसपास। तो 1814 से 1816 के बीच भारत और नेपाल के बीच युद्ध चला। कब? 1814 से लेकर 1814 से 1816 के बीच भारत और नेपाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। ये भारत और नेपाल के बीच नहीं, ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। 1816 में क्या हुआ, नेपाल की हार हुई थी। तो हार हुई तो उनको संधि करनी पड़ी नेपाल को संधि करनी पड़ी, तो बदले में कुछ देना होगा तभी उसकी संधि होगी। तो क्या हुआ कि 1816 में जो नेपाल के राजा थे, राजगुरु गजराज मिश्रा जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि नेपाल जो पहले उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ भाग और कुछ बिहार झारखंड के भाग क्या थे, नेपाल राज्य में आते थे, लेकिन 1816 की संधि के तहत उसने उनको भारत को दे दिया या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो वो कौन से भाग थे? देखिए, जो उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ भाग थे वो क्या दिया था, भारत को दे दिए थे। किस संधि के तहत? सुगोली संधि के तहत। देखिए, सुगोली संधि। सुगोली संधि कब हुई थी? ये हुई थी 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि हुई थी। इसके तहत कुछ हिस्से जो नेपाल ने भारत को दे दिए थे। अभी देखिए, 19 मई को नेपाल ने क्या किया है, एक नया मैप जारी किया है जिसमें जो भारत का जो हिस्सा है, भारत का कौन सा हिस्सा, जो लिपुलेख दर्रा है वहां तक का जो हिस्सा है, लिपुलेख और जो काला पानी हम जिसको बोलते हैं उसको क्या है, और लिम्पिया जो है उसको क्या किया है, उसने नेपाल ने अपना हिस्सा बताया है। देखिए वो कहां पर है, वो जो ये एरिया है, देखिए मैं आपको एक बार नेपाल की बाउंड्री बना देता हूं। ये नेपाल की बाउंड्री है और जो ये एरिया है, यहाँ पर जो इतना एरिया है ये भारत का एरिया है और इसने नेपाल को किसका एरिया बताया है, इसने नेपाल ने अपने आप का खुद का एरिया बताया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये नेपाल में जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और नेपाल ने क्या लिया है, चीन से लोन लिया है और भारत ने यहाँ पर क्या किया है, 80 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी है जो कैलाश या मानसरोवर जाने के लिए रास्ता खुल गया है, जल्दी हो गया है और हम चीन बॉर्डर तक भी भारतीय सेना का सामान या हथियार सामग्री जल्दी से पहुंचा सकेंगे इस रोड के जरिए। तो अब ये रोड बन गया तो क्या हुआ कि चीन को पेट में दर्द होने लगा। क्या हुआ कि चीन को पेट में दर्द हुआ। तो चीन को पेट में दर्द हुआ तो चीन सीधे तौर पर कुछ कर ना सका, तो उसने क्या किया, नेपाल को उकसा दिया भारत के खिलाफ और ये रोड बनते ही नेपाल में क्या होने शुरू हो गए, विरोध प्रदर्शन। तो अभी देखिए नेपाल क्या कह रहा है कि जो काला पानी यानी कि लिपुलेख काला पानी जो उसके अंतर्गत आते वो नेपाल का हिस्सा, भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये असल में भारत का हिस्सा। देखिए, जो काली नदी है वो निकलती यहां से है, यहां से निकलती है। मान लीजिए ये जो बिंदु मैंने लगा दिया आपको दिखाई दे रहा है, यहां से निकलती है। लेकिन जो नेपाल हो क्या बोल रहा है कि काली नदी जो यहां से निकलती है और इस काली नदी से जो पूर्वी हिस्सा है सुगोली की संधि में लिखा गया वो नेपाल का है। तो नेपाल क्या बोल रहा है, इस पर सरासर झूठ बोल रहा है और ये हिस्सा भारत का है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या भारतीय सेना अभी वहां पर गई है? देखिए नहीं, आजादी के बाद से ही, या आप कह सकते हैं 1816 के बाद से ही भारतीय सेनाएं वहां पर तैनात है और वहां पर भारत का अधिकारक क्षेत्र है और आज भी ये भारतीय अधिकारक क्षेत्र में ही है। तो हम नेपाल के लिए इसको नहीं छोड़ेंगे और ना ही नेपाल को ये हिस्सा देंगे और ना ही ये नेपाल का है। इस पर नेपाल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये खारिज है। तो ये जो 80 किलोमीटर का रोड बनाया अभी, इससे क्या फायदा हुआ कि जो हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते थे भारतीय श्रद्धालु, वो 5 दिन के पहले नाथुला दर्रे से होकर जाना पड़ता था। देखिए, नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ता था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिपुलेख दर्रे से जाएंगे और वो 5 दिन की यात्रा लगभग 3 दिन की रहेगी। ये 2 दिन छोटी हो गई है ये रोड बनने से। और भारतीय सेना का भी जो
चीन बॉर्डर के साथ लगता एरिया था उस पर बहुत अच्छा कब्जा हो गया है। तो इसलिए ये सब चीन की साजिश है और नेपाल इस साजिश को अंजाम देना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि भारतीय रोड खत्म कर देगा या ये हिस्सा जो है नेपाल को दे देगा। ओके, थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।